एल्कोहल चैप्टर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम आज, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ख़ास करके जो अब एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड बोर्ड का, उसके लिए। तो वो क्वेश्चन है कि विहाइड्रोजनीकरण यानी डिहाइड्रोजिनेशन विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ये एल्कोहल हैं, एल्कोहल में कैसे विभेद किया जाता है रासायनिक समीकरण सहित। लिखे यानी एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में हमें विभेद करना है, कैसे हम। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इस विधि में एल्कोहलों की वाष्प को 573 केल्विन, यानी 573 केल्विन का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर, किस पर, कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है वाष्प को। प्राथमिक एल्कोहल जो है एल्डिहाइड में परिवर्तित होते हैं स्टूडेंट, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल आपका कीटोन बनाते हैं, और तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो एक जनरल इसका बात होगी कि भाई क्या होगा यदि हम जो है कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल की वाष्प को अगर हम उसमें प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएंगे, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बनाएंगे, और तृतीयक एल्कोहल क्या बनाएंगे, एल्कीन में परिवर्तित हो जाएंगे। आइए इनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के लिए, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हम इस तरह से लिख सकते हैं RCH2OH, ये है हमारे पास फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर, तो होता क्या है यहाँ वाला, यहाँ से आपका एक H निकलता है, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो यहाँ से -H2 यहाँ पर गैस निकलती है, और हमारे पास क्या बनता है RC डबल बॉन्ड O और H, मतलब यहाँ पर क्या रहा, एक H रहा और ऑक्सीजन रही और बाकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड बन गया, ये एक एल्डिहाइड बन गया। अब आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ये CH3, यहाँ पर हमारा है, मान लीजिए इस पर H है, CH इस तरीके से, और ये O और H है, यानी ये है हमारे पास एथेनॉल। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये हमारा है एथेनॉल, एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल है। और इसको यदि हम जो हैं कॉपर के साथ इसको हीट करते हैं 573 केल्विन पर, हम इसको गर्म करते हैं, तो होता कि ये वाला बॉन्ड इस तरीके से यहाँ से अलग हो जाता है, इस तरीके से बॉन्ड अलग हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम जरा हाईलाइट कर देते हैं। इस तरीके से ये दो हाइड्रोजन निकल गई। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पर बचा एक H और ऑक्सीजन हो जाएगा डबल बॉन्डेड, और यहाँ हो जाएगा H। चूँकि ये जो है इसमें क्या है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है, और ये इस तरीके से एक H एक H प्लस एक H नेगेटिव करके यहाँ से निकल रहा है, और ये बन जाएगा आपका एथेनल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हो गया एथेनल। ये एक एल्डिहाइड है, एक एथेनल क्या है, एक एल्डिहाइड है, इसमें CHO ग्रुप है। अब द्वितीयक एल्कोहल की हम बात करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं कीटोन, यानी ये कीटोन में बदलते हैं, कीटोन देते हैं। कैसे, द्वितीयक एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। जिस तरीके से हम एक सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इस पर एक आपका H है इस तरीके से, और साथ में जुड़ा हुआ है OH, इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। और ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, ये द्वितीयक एल्कोहल है, OH ग्रुप है और CHOH है, और दो R ग्रुप हैं। इसके साथ जो है वही रिएक्शन कराना हमने कॉपर 573 केल्विन पर, इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास ये दो H हमारे यहाँ से निकल जाएंगे इस तरीके से। अब -H2 यहाँ से हमारा गैस के फॉर्म में निकल गया, और हमारे पास क्या बचा
सिंगल बॉन्ड C, फिर R बना और डबल बॉन्ड हो जाएगा O। ये क्या है? एक कीटोन है। ये क्या है? एक कीटोन है। इस तरीके से निकल गया। अब हम सिंपली इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास जैसे कि इस तरह का एग्जांपल होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ पर मान लीजिए H होगा इस तरीके से और साथ में होगा OH। तो इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल। ये हमारे पास क्या है? इसका IUPAC नेम है प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन डैश टू डैश ऑल। प्रोपेन टू ऑल है और इसको यदि हम जो है रिएक्शन कराते हैं इसका प्रोपेन टू ऑल का किसके साथ? कॉपर के साथ 573 केल्विन पर इस तरीके से गर्म करते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये दो हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो जाएंगी। जब ये दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो हमारे पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन डैश टू डैश ओन। ये इसको एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? ये एक कीटोन है। कीटोन है ये जो है कीटोनिक ग्रुप है। इसमें ये वाला ये समूह क्या है? कीटोनिक समूह है। तो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन है। तो इस तरीके से द्वितीयक अल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट होते हैं और प्राथमिक अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। तृतीयक अल्कोहल एक तृतीयक अल्कोहल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तृतीय कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें होता क्या है? इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास -H2O यहाँ से निकल जाता है और R सिंगल बॉन्ड C यहाँ पे R रहेगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से CH2 आपका जुड़ जाएगा और इसमें क्या निकल गया? वाटर निकल गया। तो ये एक यहाँ पे हमें एल्कीन मिल गई। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि हमारे पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3 और OH इस तरह का एग्जाम्पल है। तो ये 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन डैश टू ऑल। ये एक जो है हमारे पास अल्कोहल है, 3rd डिग्री अल्कोहल है। इसको यदि आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते हैं तो OH आपका यहाँ से निकलेगा, यानी इसमें OH आपका यहाँ से और हाइड्रोजन आपकी यहाँ से निकली। तो -H2O यहाँ पर रिमूव हुआ तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे इस तरीके से CH3 बचा और यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? ये CH2 हो जाएगा और H2 इसके साथ निकल रहा है। तो 1 2 3 क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल प्रोपीन 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपीन 2 मेथिल प्रोपीन यहाँ पर एक एल्कीन हमको मिल जाएगी। ये एल्कीन हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को जो है बिल्कुल आपको लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।